गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा भी मैडम लेन को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मॉम, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, पर आप चिंता मत करें, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। प्लीज़ आप मुझे इतना पैम्पर मत कीजिए, वरना मैं बिगड़ जाऊँगा, फिर आप लोग ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगा। आप अपने वर्क पर भी ध्यान दीजिए। अब आगे ओके। और अब विंग सबको डांटते हैं कि वो अपना अपना फूड फिनिश करे और खुद वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है। इधर वांग जी कमरे में ही था। विंग को गुस्से में देख वांग जी विंग से कहता है कि क्या हुआ और तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो। विंग कहता है, देखो ना वांग जी, सभी लोग मुझे बच्चे की तरह पैम्पर कर रहे हैं, सभी मुझे ये खिला रहे हैं वो खिला रहे हैं। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, चुपचाप खा लो। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं खा खा के मोटा हो जाऊं। वांग जी कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है विंग, वैसे भी कुछ टाइम के बाद तुम्हारा बेली बाहर आ जाएगा, तब भी तुम मोटे ही दिखोगे। विंग कहता है, वांग जी मुझे छेड़ना बंद करो। और तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। इधर वांग जी लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी वो विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मेरे बैग से पेपर रखे हैं उन्हें निकाल कर देना। विंग ओके कहता है और वांग जी के बैग से पेपर निकालने लगता है। तभी उन पेपर के साथ वही पेंडेंट निकल जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है, वांग जी ये क्या है। वांग जी बिना देखे कहता है, वो किसी लैंड के पेपर है। विंग कहता है, मैं लैंड के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि, और सामने आकर वांग जी की आंखों के सामने वो पेंडेंट रखकर कहता है, क्या तुम चैन से मिले थे। वांग जी वो पेंडेंट देखते हुए कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ, क्या तुम चैन से मिले थे, क्या सच में वो वही पर्सन है जिसे तुम प्यार करते थे। और विंग के आंखों में एकदम आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी विंग के आंखों में आंसू देखकर कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, और मैं चैन से नहीं मिला। विंग कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, अगर तुम चैन से नहीं मिले तो ये चैन का पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया, बताओ वांग जी। वांग जी तो जैसे ही सुनता है कि ये पेंडेंट चैन का है, वो एकदम से चौंक कर कहता है, क्या आर यू श्योर विंग, ये पेंडेंट चैन का है। विंग कहता है, हाँ, पर तुम इतने हैरान क्यों हो, क्या तुम चैन से नहीं मिले तो फिर चैन का पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। वांग जी कहता है, क्या सच में ये चैन का पेंडेंट है। विंग कहता है, हाँ, इनफैक्ट चैन और सीजे हमेशा ऐसे ही पेंडेंट पहनते थे। वांग जी मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा कि चैन या अंगली का पेंडेंट उन्हीं के पास है या फिर उन्हें ये कहीं से मिला। इतना कहकर वांग जी कहता है, विंग मैं अभी आया। इतना कहकर वो विंग के हाथ से पेंडेंट लेता है और उसकी फ़ोटो खींचकर सीधा बोसे सेरन को भेजता है और उनसे मैसेज पर कहता है, मैम प्लीज़ एक बार चेक करके मुझे बताइए कि इस तरह का पेंडेंट अभी भी चैन के गले में है या नहीं। और इतना कहने के बाद वांग जी बाहर आता है और अपने गगा से कहता है, गगा मुझे आपसे काम है। सिचन कहता है, हाँ वांग जी बताओ। वांग जी सिचन से कहता है, गगा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिचन कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। वांग जी कहता है, गगा आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जो जियान फैमिली के करीब हो। सिचन को सोचता है और कहता है, नहीं वांग जी, मैं नहीं जानता। वांग जी कहता है, क्या सच में। गगा प्लीज़ याद करो, कोई ना कोई तो होगा जो जियान फैमिली के करीब होगा, कोई डॉक्टर, लॉयर, मेड या रिलेटिव, कोई तो होगा ना जिसे आप जानते होंगे। सिचन दोबारा याद करता है और कहता है, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, पर हाँ सुनने में ये आया है कि मिस्टर जिन अपने बेटे जिन जोशियान की शादी जियान फैमिली की बेटी से कर रहे थे, मगर उनके बैंक करप्ट होने के बाद जिन गोंगसा ने वो शादी कैंसिल कर दी थी। मगर उनका बेटा यांगली को पसंद करता था, इसलिए उसने अभी भी यांगली से पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा। अभी भी वो लोग बाहर मिलते हैं। वांग जी कहता है, क्या आप जिन जोशियान को जानते हैं। सिचन कहता है, सही से तो नहीं जानता, पर हाँ एक दो बार बात की थी। वांग जी कहता है, क्या आपके पास उनका कोई नंबर है। सिचन कहता है, शायद कोई बिजनेस के लिए एक बार मैंने उनसे बात की थी, शायद मेरे पास मोबाइल में होगा। वांग जी कहता है, उसको कॉल करके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। सिचन कहता है, पर वांग जी हमारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। वांग जी कहता है, नहीं गगा, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिचन कहता है, ओके मैं कॉल करता हूँ।
वांग जी ओके कहता है और वापस रूम में आ जाता है जहाँ विंग मुंह फुलाकर बैठा था। वांग जी अंदर आते ही विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं। वांग जी प्यार से विंग के पास जाता है और विंग को हक करते हुए कहता है, बताओ ना विंग क्या हुआ? देखो तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगे तो देखना मैं फिर क्या करता हूँ। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या करोगे वांग जी? अब विंग को अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और फिर अपने होंठ को दांतों से पकड़ते हुए देखता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी क्या करने के बारे में सोच रहा है, मगर फिर भी अनजान बनकर कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे डर नहीं लगता। वांग जी कहता है, अच्छा फिर तो नमूना दिखा नहीं होगा। और वो तुरंत विंग का फेस ऊपर करता है और उसे जोर से किस करने लगता है। विंग अपने आप को बचाने के लिए वांग जी को हिट करता है, मगर विंग कहाँ वांग जी से जीत पाता। और कुछ देर बाद विंग को भी मजा आने लगा और वो भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट हॉट किस कर रहे थे, मगर तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होता है और वो किस को ब्रेक करते हुए विंग से दूर हटता है और साइड में जाकर कॉल पिक करता है। मगर इधर तो विंग अब किससे इससे भी और ज़्यादा चाहता था। वो बेड पर लेटकर खुद को टच करने लगता है, मेरा मतलब अपने बालों में, और अपनी बॉडी पर हाथ फिराने लगता है और अपने लिप्स को खुद ही अपने दांतों से बाइट करने लगता है। विंग तो पूरी तरह हॉट हो चुका था। अब वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे जाना होगा। मगर तभी वांग जी विंग को देखता है जो पूरी तरह हॉट हो चुका था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग जिसकी आंखों में लस्ट भरा था वो वांग जी से कहता है, वांग जी आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, पर मुझे अभी जाना होगा, अर्जेंट है, शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वो विंग को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। ये देखकर विंग को वांग जी पर गुस्सा आता है। अब विंग बेड से उठता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और खुद ही अपने आप को टच करने लगता है। करीब 1 घंटे कोल्ड वाटर के नीचे खड़े होने के कारण और खुद को रिलीज करने के बाद विंग ये भूल ही जाता है कि ठंडा पानी उसके लिए सही नहीं है। और करीब 1 घंटे बाद विंग जब खुद को रिलीज़ कर देता है, उसके बाद वो अपने आप को फ्रेश करता है और बाहर आ जाता है। अब हम इधर देखते हैं, वांग जी को सीचेन ने कॉल करके एक कॉफ़ी शॉप में बुलाया था जहाँ वो जिन जोशियान से मिलता है। जिन जोशियान कहता है, जी मिस्टर लैन, आपने मुझे क्यों बुलाया? जहाँ सीचेन कहता है, दरअसल आपसे मैं नहीं बल्कि मेरा भाई वांग जी मिलना चाहता था। जिन जोशियान कहता है, क्या आपका भाई? सीचेन कहता है, हाँ मेरा भाई लैन वांग जी। जिन जोशियान कहता है, ओके, क्या है, कहाँ है वो? देखिए फिर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग भी है। तभी वांग जी आता है और जिन जोशियान से कहता है, मैं जानता हूँ कि आपकी मीटिंग कहाँ और किसके साथ है, और इस बात का पता अगर आपके डैड या फिर मैडम यू को चलेगा तो आप जानते हैं ना वो क्या करेंगे। जिन जोशियान ये सुनकर घबरा जाता है और वांग जी से कहता है, क्या चाहते हैं आप लोग? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है। और वो पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा लॉकेट अभी भी मिस यांगली के गले में है या नहीं। जिन जोशियान कहता है, ये पेंडेंट आपके पास कैसे आया? हाँ, ये पेंडेंट यांगली का है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा पेंडेंट यांगली और चेन दोनों के पास है। मुझे केवल आप ये बताइए कि आज जब यांगली से मिले तो एक बार उसके गले में ऐसा पेंडेंट चेक करके मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। जिन जोशियान कहता है, पर आप लोग ये क्यों पता करवाना चाहते हो कि ये पेंडेंट चेन या फिर यांगली का है या नहीं? वांग जी कहता है, इससे आपका कोई मतलब नहीं, केवल मुझे इतना बता देना कि ये पेंडेंट अभी भी यांगली के गले में है या नहीं। और इतना कहकर वांग जी और सीचेन वहाँ से चले जाते हैं। इधर सीचेन वांग जी से पूछता है, ये सब क्या है वांग जी? तुम तो उससे बिजनेस के बारे में बात करना चाहते थे ना, फिर ये पेंडेंट कहाँ से आया? ये सुनकर वांग जी कहता है, गगा पहले मैं उससे बिजनेस के चक्कर में ही मिलने वाला था, मगर फिर मुझे पता चला कि इसे बिजनेस की अच्छी नॉलेज नहीं है। दरअसल इसके फादर भी पहले इसकी शादी जियान फिरमियान के बिजनेस को हड़पने के लिए ही करवा रहे थे, मगर फिर मॉम ने उन्हें बिजनेस से बाहर निकाल कर बैंकरप्ट कर दिया था। इस वजह से उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और ये जियान यांगली के प्यार में पड़ गया, जबकि इसके डैड इसकी शादी और किसी फैमिली में करवाना चाहते हैं। चिचेन कहता है, वो तो ठीक है वांग जी, पर इस पेंडेंट का क्या चक्कर है? वांग जी बताता है, गगा ये पेंडेंट मुझे जापान में मिला और ये पेंडेंट शायद आसीन का है, और ऐसे ही 2 पेंडेंट और थे जो मिस्टर वी चांद से और उनकी वाइफ के पास था। इसलिए मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या सच में अभी भी दोनों के पास पेंडेंट है या नहीं, क्योंकि
अगर दोनों के पास पेंडेंट है इसका मतलब शायद मैडम यू या जियान फेमियान दोनों में से तो एक पेंडेंट पहनता होगा। और अगर दोनों को गले में पेंडेंट हुआ तो सवाल ये उठता है कि फिर इन चारों लोगों में से जापान उस फैमिली से कौन मिला था, जबकि ये पेंडेंट वी फैमिली के अलावा किसी के पास नहीं था। इसलिए मतलब ये लोग वी फैमिली को जानते थे। सिचेन कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये पेंडेंट वी फैमिली का है? वांग जी कहता है 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये पेंडेंट मैंने खुद आसिन के पास देखा था। सिचेन कहता है फिर क्यों ना हम डायरेक्ट मैडम यू से पूछे। वांग जी कहता है और आपको क्या लगता है कि हमें मैडम यू बता देंगे कि ये पेंडेंट उनका है? इसलिए हमें आराम से सोच समझकर कदम उठाना होगा। इतना कहते ही वांग जी जाने लगता है। तभी वो रुककर कहता है गगा एक मिनट, क्या आप पता लगवा सकते हैं कि जियान फेमियान इस समय कहाँ है? सिचेन कहता है क्यों, अब उसकी क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता है गगा वो मैं अपने लिए नहीं विंग के लिए पूछ रहा था, प्लीज़ क्या आप पता कर सकते हैं? सिचेन ओके कहता है। अब वांग जी वहाँ से आ जाता है और सिचेन ने हुसैन को कॉल करके होटल में बुलाता है। इधर वांग जी जब घर आता है तो घर में कोई नहीं था। वो अपने कमरे में जाता है, देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि विंग ठंड से काँप रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और विंग को आवाज़ देता है कि उसे क्या हुआ। सुबह तो वो ठीक था, फिर अब मगर विंग पूरी बॉडी काँप रही थी, उसकी आंखें बंद थी। वांग जी फटाफट विंग को हक करता है और फटाफट उसे अपने सीने से लगाकर तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है कि कुछ ही देर बाद डॉक्टर वहां आता है, जहां वांग जी डॉक्टर से कहता है कि वो विंग को चेक करे। विंग को काफ़ी तेज़ बुखार भी है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। डॉक्टर विंग को चेक करता है और वांग जी को बताता है कि उन्हें बहुत तेज़ ठंड लग गई है। और फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है और वांग जी से कहता है कि इनका शरीर कमज़ोर है, इनको बाहर की गर्माहट के साथ साथ आप जिस्मानी गर्मी भी दे, इससे ये जल्दी होश में आ जाएंगे। वांग जी ओके कहता है और डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद वापस विंग के पास आता है और अपने सारे कपड़े रिमूव करने के बाद विंग के भी कप निकाल देता है और विंग की अपर निकिड बॉडी को अपने निकिड बॉडी के ऊपर ले देता है, विंग के शरीर में ट्रांसफ़र हो सके। अब वांग जी पूरी रात विंग को अपने ऊपर ही लेटा कर सोया था। अब अगली मॉर्निंग विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो वांग जी के ऊपर सोया है। विंग वांग जी को देखकर एकदम वांग जी से दूर होता है और वो वांग जी को जगा कर कहता है वांग जी क्या मैं पूरी रात तुम्हारे ऊपर लेटा था? वांग जी विंग को देखता है और एकदम से बैठकर विंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे मुझे क्या हुआ था? वांग जी विंग को हक करते हुए दोबारा सीने से लगाता है और बताता है कि कल शाम जब मैं वापस आया तब तुम पूरी तरह काँप रहे थे, तुम्हें काफ़ी ठंड लग गई थी। फिर मैंने को बुलाया, उसने तुम्हें इंजेक्शन दिया और साथ मैंने तुम्हें अपनी बॉडी की हीट दी, तब जाके तुम ठीक हो, वरना कल तो घबरा ही गया था। वैसे विंग कल क्या हुआ, तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग गई? अब विंग सोचता है और उसे याद आता है कि कल जब वांग जी उसे छोड़कर चला गया था तब उसने कोल्ड वाटर का शावर लिया था क्योंकि उसे काफ़ी हॉट महसूस हो रहा था। शायद इसी वजह से वो कल बीमार हो गया था। और विंग को इतना सोचते देख वांग जी विंग से कहता है विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं और वो उठने लगता है, मगर वांग जी उसे अपने ऊपर खींचता है और विंग के कान में कहता है विंग मैं कल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, पता है तुम्हारी निकिड बॉडी मेरे ऊपर थी मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मगर अब तुम ठीक हो तो क्या हम अब करें? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है, मगर तभी वो सोचता है जब कल मेरा मन था तब तो ये मुझे छोड़कर चले गए और आज इनका मन है तो कैसे मुझसे पूछ रहे हैं? मगर विंग तुम इनकी बातों में मत आना और जैसे इन्होंने तुम्हें तड़पाया वैसे ही तुम भी तड़पाओ। अब विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो वांग जी से कहता है पर वांग जी हम सब वो नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी कहता है क्या क्या सच में? विंग विंग पाउडर फेस बनाकर हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है क्या सच में विंग हम कुछ नहीं कर सकते? विंग कहता है हाँ वांग जी तुम चाहो तो डॉक्टर से पता कर सकते हो। वांग जी सोचता है क्या सच में मैं अभी विंग को टच नहीं कर सकता? तभी विंग वहाँ से उठता है और वांग जी की तरफ एक डेविल से स्माइल देख करके सोचता है अब मज़ा आएगा, अब तुम्हें पता चले के साथ पंगा लेने से क्या होगा। इधर वांग जी का प्राइवेट पार्ट हार्ड हो रखा था, वो थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है और कहता है सुना ना तुमने, हम विंग को टच भी नहीं कर सकते,
अब क्या करे, और वो खुद अपने आप को टच करने लगता है और अपने ही हाथों से अपने आप को प्लेजर देने की कोशिश करता है। इसी बीच वांग जी मौन भी कर रहा था। जो आवाज़ जैसे ही विंग के कान में जाती है, वो थोड़ा सा वॉशरूम का गेट खोलकर वांग जी को देखता है, जो बेड पर बैठकर ही अपने हाथों से मूवमेंट कर रहा था। विंग पहले तो देखकर शौक, वो गेट बंद कर देता है, मगर वांग जी के मॉर्निंग की आवाज़ विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन पैदा कर रही थी। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।